जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय प्रभुपाद जय 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 गुरुदेव जय जय निताई गौर प्रमानंदे जय ओम विश्वपाद प्रमाद परिचारी अशोक श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत दंडी गोस्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय ओम विश्वपाद प्रमाद परिचारी अशोक श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैश्य वृंद की नामाचार्य दास ठाकुर की प्रिंस गो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की मथुरा धाम वृंदावन धाम की मायापुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई यमुना माई की तुलसी देवी भक्ति देवी की सामेत भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदी सब भक्तों की जय जयकार हो गुरु गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा टू एवरीवन। आज कुछ समय के लिए हम भगवद गीता के 9वें अध्याय का 30वां श्लोक पढ़ेंगे। तो आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप अपने मोबाइल फोन पे निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयं मुद्रते नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नश्च की। भगवान भगवद गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में कुछ उपदेश दे रहे हैं हम सबके लिए। तो आप सब प्लीज मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करें। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मम अन्य भक्त
भजते मामन्यवाक् साधु एव समन्तव्य साधुरेव समन्तव्य सम्यक् विविश्विता हि स सम्यक् व्यवस्थितो हि स एपेचत्सु दुराचारो सुदाचारो भजते ममन्यवक् भजते मामन्यवाक् साधु एव समन्तव्य साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवस्थिता हि स सम्यक् व्यवस्थितो हि स अपि चेत्सु दुराचारो अभिचेत्सु दुराचारो भजते ममन्यवक् भजते मामन्यवाक् साधु एव समन्तव्य साधुरेव समन्तव्य सम्यक् विविश्विता हि स सम्यक् व्यवस्थितो हि स समय कम होने की वजह से वी विल कम टू द ट्रांसलेशन डायरेक्टली। इंग्लिश ट्रांसलेशन मेरे पास है तो आप प्लीज ध्यान दे दीजिएगा। ट्रांसलेशन एंड पपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत दंडी गोस्वामी जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की इवन इफ वन commits the most abominable action, if he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination. हिंदी में किसी के पास है ऑन सामने पढ़िए प्लीज हिंदी में अनुवाद। यदि कोई व्यक्ति अत्यंत घृणित कार्य भी करता है तो भी यदि वह भक्ति में लगा रहा है तो उसे संत माना जाना चाहिए क्योंकि वह अपने निश्चय पर ठीक से स्थिर है। तात्पर्य पढ़ लिया। इस श्लोक में प्रयुक्त सुदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा हमें इसे ठीक से समझना चाहिए। जब जीव वृद्ध होता है तो उसे दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक बुद्धि तथा दूसरा स्वाभाविक। जहाँ तक शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने का प्रश्न है तो बद्ध जीव के संबंध में भक्तों के लिए भी निश्चित रूप से भिन्न भिन्न कार्य होते हैं तथा ऐसे कार्य बद्ध कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वरूप के प्रति पूर्णतया सचेत है तथा कृष्ण भावनामृत या भगवान की भक्ति में रत है उसके कार्य दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में किए जाते हैं तथा उन्हें तकनीकी रूप से भक्ति सेवा कहा जाता है। अब बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्त सेवा तथा शरीर से संबंधित सरस सेवा एक दूसरे के समानांतर होती है, किंतु फिर कभी कभी ये कार्य एक दूसरे के विरोधी भी हो जाते हैं। जहाँ तक संभव हो भक्त बहुत सावधान रहता है ताकि वे ऐसा कुछ कार्य न करे जिससे उसकी स्वस्थ अवस्था में बाधा उत्पन्न हो। वह जानता है कि उसके कार्यों में पूर्णतः कृष्ण भावनामृत की उच्चतरोत्तर प्राप्ति पर निर्भर करती है। तथापि कभी कभी यह देखा जा सकता है कि कृष्ण भावनामृत में कोई व्यक्ति कई ऐसे कार्य कर देता है जिसे सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत घृणित माना जा सकता है, किंतु ऐसा अस्थायी पतन उसे अयोग्य नहीं बनाता। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित तो हो जाता है किंतु पूर्ण मन से परमेश्वर की दिव्य सेवा में लगा रहता है तो उसके हृदय में स्थित भगवान उसे शुद्ध करते हैं और उस घृणित कार्य से मुक्त करते हैं। भौतिक कल्मश इतना प्रबल होता है कि भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से लगा हुआ योगी भी कभी कभी फंस जाता है, किंतु कृष्ण भावनामृत इतना प्रबल होता है कि ऐसा यदा कदा होने वाला पतन तुरंत ठीक हो जाता है। अतः भक्ति की प्रक्रिया सदैव सफल होती है। किसी को भी भक्त का आदर्श पथ से आकस्मिक पतन होने पर उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, जैसे ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः स्थित हो जाता है ऐसे आकस्मिक पतन उसके आप रुक जाते हैं। क्यों? इसलिए जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थिर है और हरे कृष्ण 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 हरे राम राम का जप करने की प्रक्रिया में दृढ़ता से लगा हुआ है उसे दिव्य स्थिति में माना जाना चाहिए। भले ही संयोगवश या दुर्घटनावश वह गिर गया हो। साधुरे वह संत है शब्द बहुत जोरदार है। वे अभक्तों के लिए एक चेतावनी है कि आकस्मिक पतन के कारण किसी भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए। उसे तब भी संत माना जाना चाहिए भले ही वह गलती से नीचे गिर गया हो और
मंतव्य शब्द और भी अधिक जोरदार है। यदि कोई इस नियम का पालन नहीं करता है तथा अपने भक्त की आकस्मिक पतन के लिए उसकी निंदा करता है तो वह परमेश्वर के आदेश की अवज्ञा कर रहा है। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल भाव से तथा अनन्य भाव से भक्ति सेवा में लगा रहे। नरसिंह पुराण में निम्नलिखित कथा दिया गया है। भगवती च हरा अनन्य चिता दृश्यमालिनोऽपि विराजते मनुष्य कलुषम सवि कदाचित् तिमिरापरां भवताम उपेति चंद्र। तात्पर्य यह है कि यदि भगवान की भक्ति में लीन व्यक्ति भी कभी कभी घृणित कार्य में लिप्त पाया जाता है तो उसे चंद्रमा पर खरगोश के चिन्ह के समान समझना चाहिए। ऐसे धब्बे चंद्रमा की रोशनी के प्रसार में बाधा नहीं बनते। इसी प्रकार साधक तथा संत चरित्र के मार्ग से आकस्मिक रूप से विचलित हो जाना भी उसे घृणित नहीं बनाता। दूसरी ओर किसी को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि दिव्य भक्ति सेवा में एक भक्त सभी प्रकार के घृणित तरीकों से कार्य कर सकता है। यह श्लोक केवल भौतिक संबंधों की मजबूत शक्ति के कारण होने वाली दुर्घटना को संदर्भित करता है। भक्ति सेवा कमोबेश मायावी ऊर्जा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक कोई मायावी ऊर्जा से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होता तब तक आकस्मिक पतन हो सकता है, लेकिन जब कोई पर्याप्त मजबूत हो जाता है तो वह इस तरह के पतन के अधीन नहीं होता। जैसा कि पहले बताया गया है, किसी को भी इस श्लोक का लाभ नहीं उठाना चाहिए और बकवास नहीं करनी चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि वह अभी भी एक भक्त है। यदि वह भक्ति सेवा द्वारा अपने चरित्र में सुधार नहीं करता है तो यह समझना चाहिए कि वह एक उच्च भक्त नहीं है। हरि बोल। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदन्तं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सार्गजतं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 मोखम करोति वाचालं पंगम लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। दिस वर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सबने अनुवाद और तात्पर्य पे ध्यान दिया हो, और आजकल चर्चा भी इस विषय पे बहुत होती है। अपि चित सु दुराचारो। दुराचार मतलब अगर किसी ने कोई अबॉर्नेबल एक्शन भी किए होंगे, पापमय कार्य भी किए होंगे, लेकिन अगर वो फिर भी भगवान का नाम ले रहा है, विशेषकर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे, तो भी ऐसे व्यक्ति को हमें भगवान का भक्त ही समझना चाहिए। ये सीधा आंसर है, भगवान कह रहे हैं। और उसके बाद भगवान के पार्षद श्रील प्रभुपाद इस बात को दोहरा रहे हैं और बहुत मेजर टर्म्स में इन चीजों को हमारे सामने रख रहे हैं। क्यों? बिकॉज इन द सोसाइटी में रह के हम देखते हैं कोई भक्ति में तो लगा है, लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसे ओकेजनल देखने। प्रभुपाद ने दो शब्द महत्वपूर्ण यहाँ पे दिए हैं, ओकेजनल एंड एक्सीडेंटल। ओकेजनल और एक्सीडेंटल। ओकेजनल हो गया कभी कभार, एक्सीडेंटल हो गया अनजाने में।
कभी कभार अनजाने में कुछ ऐसे गलत क्रिया जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, सोशली हो सकता है पॉलिटिकली हो, स्पिरिचुअली हो, गलत क्रिया कर देता है, तो उस पर हम क्या करने लग जाते हैं, उंगली उठाने लग जाते हैं और उसके बारे में निंदा करते हैं। ये जो आम बात है सोसाइटी, डिवोशनल लाइफ में भी, और जो डिवोशनल इंक्लाइन नहीं होगा वो भी इस तरीके की क्रिया करता है। लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है, स्पेशली जो भगवान के नाम जप करता है, कीर्तन करता है, उसके लिए हमें कैसा भाव रखना चाहिए। जाहिर है कि उसने जो गलत क्रिया की है उसको तो हम सपोर्ट नहीं करने वाले, लेकिन ये साथ ही साथ पहले ही समझना है कि हम भी कोई दूध के दूल्हे हैं नहीं। इस संसार में आने का एकमात्र जो हमारा एक कारण है वो यही है कि हम सब गिरे हुए हैं, ब्रह्मा जी से लेके चींटी तक सब ने कोई ना कोई ऐसी क्रिया की है कि इस भौतिक संसार में आना पड़ा है। तो इसलिए उंगली तो उसी पे उठाई जा सकती है ना, हमारा सामर्थ्य, हमारी शक्ति, हमारी योग्यता तभी है दूसरे पे उंगली उठाने की जब हम खुद दूध के दूल्हे हों। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में सिंपल टर्म्स में बता रहे हैं, इवन भगवान भी इसी चीज को दोहरा रहे हैं कि भजते मम, अगर वो मेरे भगवान के नाम का भजन कर रहा है, ही इज एंगेज्ड इन द डिवोशनल सर्विस, वी आर नो वन टू स्पीक अबाउट दैट पर्सनैलिटी इन अ वेरी वल्गर वे, इन अ वेरी दैट मैनर की जो सही नहीं है। जाहिर है, हरि बोल, शोर मत करो प्लीज। जाहिर है कि अगर कोई क्रिया गलत कर रहा है तो लोग तो उस पर उंगलियां उठाएंगे, उस क्रिया पे भी बात करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम वी शुड कीप दैट थिंग इन माइंड, वी शुड नॉट स्पीक मच अबाउट दैट पर्सनैलिटी। और ये ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति जो गलत क्रिया भी किया हुआ है उसने एक ऐसी चीज का दामन थामा है, ऐसी चीज पकड़ी है जो सुप्रीम है। व्हाट इज दैट? हरि बोल। मतलब महामंत्र यानी कि भक्ति। भक्ति एकमात्र सहारा है कि उसके सारे दुष्कर्म, सारे क्रियाएं को खत्म करने का, ना कि सिर्फ उसके, हमारे भी। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर बाकी कई सारे भक्ति माँ के अलावा भी कई सारे योग हैं, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, तप योग है, और भी पता नहीं कितने सारे और भी योग हो सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू भक्ति, दैट इज द डायरेक्ट रस्सी, डायरेक्ट रोप ऑफ कृष्णा, क्योंकि वो रस्सी भगवान ने खुद थामी हुई है। तो जब भगवान ने खुद उसकी जिम्मेदारी ली हुई है तो हम सबकी किसी भी प्रकार से योग्यता नहीं बनती कि हम उस पर उंगली उठाए। क्योंकि साथ ही साथ प्रभुपाद इस तात्पर्य में भी दोहरा रहे हैं कि जो डिवोटीज हैं उनको मटेरियल स्टैंडर्ड्स पे हमें जज नहीं करना चाहिए। भौतिक आवरण, भौतिक क्रियाओं पे हम बहुत जल्दी अनुमान लगा देते हैं। तो बस हमारा एक टेंडेंसी है, हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी गलत चीज को देख लेते हैं, बहुत जल्दी गलत चीज पे अपने आपका एक विचार व्यक्त कर देते हैं। लेकिन एक भगवान का जो भक्त है, इवन भक्त बनने का जो प्रयास भी कर रहा है, वो मटेरियल स्टैंडर्ड से ऊपर हो जाता है। इस पॉइंट्स पे ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू टेक सम क्वेश्चंस एज वेल फॉर योरसेल्फ एंड फॉर माई सेल्फ एज वेल, बट अल्टीमेटली इसमें एक और लेयर पे हम बात करेंगे जहां भगवान स्पेशली इस श्लोक में और अगले श्लोक में क्या बता रहे हैं भगवान? ही क्विकली बिकम राइटियस एंड अटेन लास्टिंग पीस। भगवान एश्योरिटी दे रहे हैं, सबसे बड़ी चीज है। एक्चुअली हमारे लिए कितना लकी है, हम कितने डिवोटीज हैं यहाँ पे अभी? 32 खुद को इंक्लूड किया है? अरे फिर बहुत बढ़िया, 32। तो 32 ट्राइंग टू बी डिवोटी, और 32 में से कुछ ऐसे होते हैं दोज आर ऑलरेडी डिवोटी। उन सब के लिए एश्योरिटी है कृष्णा इज गिविंग कि आप इसी प्रोसेस में लगे रहो। बेशक थोड़ी गलत चीजें चल रही होंगी, आई नो, कृष्णा इज सेइंग, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई नो, कृष्णा इज आई नो कि कुछ कुछ ऊपर नीचे तो होगा, लेकिन इफ यू आर इनटू द प्रोसेस एंड इफ यू आर फॉलोइंग व्हाट भगवद गीता एंड भागवतम इज सेइंग, दैट आई एम एश्योरिंग यू कि आप सही रास्ते पे खुद ही आ जाओगे। दैट इज द गारंटी, व्हाट एल्स यू नीड। एंड ये चैप्टर 9 आप देखना, भगवान कई जगह पे श्योरिटी देते हैं, कई जगह पे। Even I was checking, भगवान 14th वर्स में कहते हैं, सेम चैप्टर, सततम कीर्तनयमम, तुम सततम हर समय भगवान का नाम लो, तुम्हारा फॉल डाउन नहीं होगा। भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि सततम कीर्तनयमम। फॉल डाउन का अर्थ क्या होता है कि एक्सीडेंटली या ओकेजनली, पर्पसली, जो भी आप कहे,
अगर हमने कोई ऐसी क्रिया की जो शास्त्रों के विरुद्ध है, जो भगवान को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी या भगवान के अनुयायियों को अच्छी नहीं लगेगी. So what we have understood, we should avoid judging others. हमें दूसरों को जज करना अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली व्हेन ही इज इनटू द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस. अब देखिए, इसमें डिवोटीज को मैंने बताया लेयर्स में समझने की जरूरत है. एक होता है जज ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग, जिसको हम कहेंगे. एक होता है जज सही और गलत की परिभाषा. बाहर क्रिया चल रही है, आप जज कर पाएंगे वो सही है गलत है. सब्जी में स्वाद है तो वो जज ही कर रहे हो ना कि वो उसमें नमक ज्यादा है या नहीं है, कम है, तो यू आर जजिंग दैट. दैट इज नॉट रॉन्ग. सही और गलत की परिभाषा को जज करना, दैट इज नॉट रॉन्ग. लेकिन दोष दृष्टि से किसी को देखना वो गलत है. अगर आपको लगता है कि दैट फलाना डिवोटी पर्सन जो भी है, एस्पायरिंग टू बी डिवोटी, उसकी क्रियाएं ये सही नहीं है और मेरी भक्ति के लिए हानिकारक है, व्हाट यू कैन डू? गॉसिप अबाउट दैट डिवोटी, देन व्हाट यू कैन डू? हाँ, डिस्टेंस. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं. ही इज इनटू द डिवोशन, ही इज ट्राइंग, आई एम आल्सो ट्राइंग. हो सकता है मैंने इसका एक दोष देख लिया तो मैं कौन सा दूध का दिलाऊं. हो सकता है मैं अभी दूध का दुलाऊं, हो सकता है मैं अभी अच्छे से परफॉर्म कर रहा हूं, लेकिन मे बी इन कमिंग टाइम मैं भी कुछ ऐसी क्रिया कर लूं मेरे बस में नहीं रहे. देयर आर सो मेनी एग्जांपल. अजामिल इज द वन एग्जांपल व्हिच यू कैन सी. अजामिल ने इतना किया, लेकिन अल्टीमेटली किसने बचाया? आपने या मैंने? किसने बचाया? भगवान ने, हरि नाम ने. कृष्णा वाज अ सेवियर. अल्टीमेट ही वाज रॉन्ग, ही वाज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग. सोसाइटी ने थू थू किया. ब्राह्मण जैसे ब्राह्मण, इतना बड़ा भगवान का भक्त जो बन ही रहा था, अच्छे से सब कुछ चल रहा था, उसका फॉल डाउन हो गया सब लोगों ने. लेकिन अल्टीमेटली कृष्णा बिकेम द सेवियर. सो व्हाट वी आर डूइंग कि किसी डिवोटी ने गलत कर दिया, गलत किया, निंदा तो होगी जाहिर है, लेकिन हम उसी टॉपिक पे पड़े रहते हैं, उसी टॉपिक को बस खुरेदने में लगे हुए हैं. सब लोग उसी टॉपिक पे. अरे उन्होंने क्या किया, अरे देखो उन्होंने ये कर, अरे उन्होंने वो कर. अरे तू कौन सा दूध का दूल्हा है? तूने सब कुछ सही कर दिया. राइट और रॉन्ग? एग्री करते हैं ना? तो इसलिए हमें इन पॉइंट्स को डीपली एनालाइज करना. ठीक है, we have already said कि if somebody is doing wrong we should talk about it, and when you are into the management, when you are into the leading factor, आपके सामने 10 और चीजें भी आएंगी, बहुत सारी हैं, बहुत सारी आ सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन पॉइंट्स को पकड़ के नहीं बैठना है. बिकॉज कृष्णा इज assuring that and we should avoid finding fault in others. instead हम अपने पे काम करें. और साथ ही साथ अगर हमारे प्रोसेस में whatever devotion we are doing, हम उसमें कहीं ना कहीं पे कुछ लैक करते हैं, तो अल्टीमेटली हमें फिर भी डिटर्मिनेशन के साथ ही काम करना है. अगर किसी चीज़ की कमी है तो उसको सुधारा कैसे जा सकता है? प्रोसेस से, या प्रोसेस को छोड़ के सुधारा जा सकता है. आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द डिवोटीज, मोस्ट ऑफ द पर्सन, व्हाट दे डू इज दे कम इनटू द डिवोशन, बहुत अच्छे से करते हैं, स्पेशली इन द यूथ. लेकिन फिर कुछ चीज़ें शायद फॉलो नहीं हो पाती, कुछ नियम बोल दीजिए या कुछ ऐसा स्टैंडर्ड को डेवलप करने की बात कर दीजिए, वो जब फॉलो नहीं हो पाता है तो व्हाट दे अल्टीमेटली डू इज दे लीव द प्रोसेस. बेटर क्या होता है? भगवान का नाम लेके प्रोसेस के साथ जितना होता है उतना करे, या भगवान का नाम छोड़ के प्रोसेस को भी छोड़ दे. क्या होगा बेटर? क्या होगा बेटर? जस्ट जितना हो सके उतना करे. पूरा नहीं हो पाता, और पूरा तो भक्ति में वैसे भी कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन एटलीस्ट 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एटलीस्ट 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स. इफ यू कैन नॉट डू मच, जब तक हम तपा, दया, सत्यम, सोचम, ये 4 स्तंभों पे आध्यात्मिकता में रह के कार्य नहीं करेंगे, तब तक हमारा प्रोसेस अटका रहेगा. अगर इन सारी चीजों पे कार्य कर रहे हैं, अल्टीमेटली बिहाइंड द कर्टन, इन फ्रंट ऑफ द पर्सन, एवरीवेयर, अगर हम इन 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, देन फॉल डाउन की जो प्रोबेबिलिटी होती है जीवन में, वो खत्म ही हो जाती है. प्रॉब्लम के फॉल डाउन के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं? हम भक्ति से क्यों हट जाते हैं? बिकॉज इन फ्रंट ऑफ द डिवोटीज वी वेयर धोती कुर्ता, इन फ्रंट ऑफ द डिवोटीज माता जीज वेयर साड़ी, गोपी स्कर्ट्स एंड ऑल. लेकिन when devotees are not there behind the curtain या behind the wall,
वो क्रिया क्या कर रहे हैं वो तो सिर्फ उसको पता है और तो भगवान को पता है। तो इसलिए हम जो डिवोटीज के सामने कर रहे हैं दैट इज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर पोर्ट्रेइंग। लेकिन हम डिवोटीज के साथ में क्या, जब वो सामने नहीं है तब कैसी क्रिया कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज अ सेवियर। If we are stick into the process of chanting Hare Krishna, if we are stick into the process of following regulatory principles, there will be no fall down. And especially जब हम additionally उसको support करने के लिए भगवत गीता और भागवतम का अनुसरण, अध्ययन, श्रवण करते हैं, these are the very important part. आगे आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं भगवान का भक्त बनने में जो लगा हुआ है, भक्ति में लगा हुआ है, उसके जीवन में किसी प्रकार का जो दाग या धब्बा है वो उसी प्रकार से जैसे चंद्रमा पे कुछ दाग धब्बे। चंद्रमा में दाग होने के बाद भी चंद्रमा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चंद्रमा का जो प्रकाश है उसी से हमारा अन्न प्रफुल्लित होता है। चंद्रमा में ही भगवान श्री कृष्ण रासलीला करते हैं। तो अगर इतना ही दाग या धब्बा होता तो भगवान क्यों इसमें ऐसे कर रहे होते? क्योंकि वो अल्टीमेटली हम इन पॉइंट्स को नहीं पकड़ पाते हैं कि वो जो दाग धब्बे हम दूसरों में देख रहे हैं, अगर हमने खुद पे विश्लेषण किया होता, एनालाइज किया होता, एक कहावत है ना, अपने गिरबान में जांग के देखा होता तो हमें पता चलता अरे मुझसे निकम्मा, नल्ला, निठल्ला, नालायक, कमीना, प्रभुपाद बोलते हैं रास्कल। रास्कल का हिंदी अनुवाद क्या है? हाँ, रास्कल का हिंदी अनुवाद क्या है? क्या है? क्या बताओ स्प्रीत माता, बेवकूफ और हाँ, हिंदी ट्रांसलेशन यही है। तो दिस इज अ वेरी, मतलब ऐसा लगे अब्यूजिव। अगर किसी को हिंदी में बोलो, इंग्लिश में लगता है तो शायद इज्जत की है। व्हाट अ रास्कल यू आर। थैंक यू प्रभु जी, आपने मुझे रास्कल बोला। हाँ, और संस्कृत में बोलोगे तो और ऑफेंसिव नहीं लगेगा। हाँ, उसको लगेगा प्रशंसा कर रहे हैं। और प्रभु जी व्हाट अ विशाखानंदन यू आर। हाँ, विशाखानंदन क्या होता है? गधा। हाँ, और क्या? ग्राम सिंह क्या अर्थ है? कुत्ता। ग्राम सिंह, हाँ, तो सात्विक लैंग्वेज है। हाँ, ग्राम सिंह। सो हम सबको ये समझना चाहिए द बिगेस्ट रास्कल इन द एंटायर वर्ल्ड, इन द एंटायर यूनिवर्स कौन है? कौन है? हाँ, ऐसे मतलब ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, ये अपने जीवन में संकल्प लेना। जब हम ऐसे लेके चलेंगे ना, अगर किसी डिवोटी का कुछ पॉपअप हो जाता है, क्यों ऐसे हो जाता है ना, मोबाइल पे आ जाता है पॉपअप, वायरस आ जाते हैं, कई बार कुछ स्क्रीन आ जाती है और डिवोटी ने गलत किया, गलत है, चलो आगे, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वी कैन टेक द, ये सारी चीजें होती भी क्यों है, इसका भी एक सही दृष्टिकोण है कि वी कैन टेक द एग्जाम्पल कि ऐसा नहीं करना है जीवन में, ऐसा नहीं करना। ऐसा भी हो सकता है। आई बिकम वेरी मतलब शॉक्ड टू सी, ऐसा होता है, ऐसा होता है, मुझे अपना डर लगता है। मैं अपना अभी पीछे कुछ ऐसा कुछ हुआ, I went to the temple and talked to the manager personally. मैं मतलब अब अपनी क्रियाएं तो कोई विश्लेषण नहीं कर पाता इतना, सबको लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन दूसरा कभी कभार देख सकता है, क्योंकि दूसरे को है ना फॉल्ट फाइंडिंग का, वो क्या गलत है क्या सही है, एटलीस्ट वो जो हमारा ध्यान रख रहा है या जो हमें थोड़ा बहुत जानता है, उनसे हम रीचेक कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द डिवोशनल लाइफ। आध्यात्मिकता का बहुत महत्वपूर्ण अंग है कि हम खुद को रीचेक नहीं कर सकते तो दूसरों से तो करवा सकते हैं, और तब हमारा फॉल डाउन का चांसेस बहुत कम हो जाता है। और अल्टीमेटली अगर किसी में है तो भी हम जजिंग मेंटेलिटी के साथ ये ना समझे कि मेरा हक बनता है उस पर उंगली उठाने का। ऐसे तो प्रभुपाद के भी कितने सारे डिसाइपल्स हुए जिनका फॉल डाउन हुआ, तो उन पे बात करने लग जाए हम क्या भी? हाँ, नहीं कर सकते ना, बिकॉज वी नो कि नहीं, दैट वाज समथिंग बैक इन द एरा। जो उन्होंने प्रभुपाद को इतना सहयोग किया है कि अगर हम पूरा जीवन भी अपने आप को घिसते रहे ना, जैसे बर्तन को घिसते हैं, तो भी हम उस लेवल ऑफ सैक्रिफाइस को स्पर्श नहीं कर पाएंगे, स्पेशली द फॉरेन डिसाइपल्स हु इनिशिएटेड इट। So whatever fall down is there, Prabhupada is saying they will get another chance to go back home, back to Godhead.
बट इसमें हमें अपनी सुई नहीं अटकानी है। वी विल गेट अनदर चांस, सो लेट्स वेट। हरी बोल, लेट्स वेट फॉर अनदर चांस। इस चांस में क्या करूंगा, आज हम एक तरह मजे करूंगा। बस सब कुछ प्याज लहसुन थोड़ा थोड़ा कुछ और भी मस्तियां जो करनी है चोरी छिपे वो भी कर लूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे किसी को नहीं पता चलेगा। मे बी दैट एनी डिवोटी विल नॉट गेट टू नो। पानी पिला दो, एनी डिवोटी विल नॉट गेट टू नो, बट अल्टीमेटली भगवान को तो और आपको तो पता है ना। दो व्यक्तियों को तो पता ही है, एक भगवान को सुप्रीम पर्सनैलिटी और दूसरा वर्स्ट पर्सनैलिटी, यानी कि हमें तो पता है ना हम क्या कर रहे हैं। सुप्रीम को भी पता है, बस कोई पता है। डोंट थिंक दैट आई विल स्टार्ट कॉपिंग व्हाट कृष्णा इज डूइंग, व्हाट कृष्णा हैज डन। अरे कृष्णा ने जो किया ना वो भगवान का लीला है, भगवान का पास टाइम है। आप करोगे सोसाइटी मार देगी, सोसाइटी पीटेगी आपको। तो इसलिए कृष्ण चोरी करते हैं, कृष्ण रास लीला करते हैं, कृष्ण कोई भी क्रिया करते हैं, वो भगवान है। और उसमें भी एक ऐसा उच्चतम रस है जिसको हम सोच भी नहीं सकते, विचार भी नहीं कर सकते। व्हाट टू टॉक अबाउट कि हम उसका पार्ट बने, दैट विल बी सहज। सो प्रभुपाद बोल रहे हैं देयर मे बी एक्सीडेंटल। नाउ द लास्ट पॉइंट अबाउट दिस वर्स इज, ध्यान से सुनिए, ये वो फॉल डाउन्स की बात की जा रही है जो ओकेजनल है या जो एक्सीडेंटल है। ये वो फॉल डाउन की नहीं है जिसकी वो आदत है, जिसको वो लगा हुआ है। इफ अ पर्सन कंसिडर हिमसेल्फ एज अ डिवोटी एंड बिहाइंड द कर्टन ही इज एक्सप्लॉइटिंग अ वुमन, और एनी वुमन है, कोई माता जी है जो मंदिर के पैसे को दुरुपयोग कर रही है, और वो एक्सीडेंटली फॉल डाउन नहीं है या ओकेजनली फॉल डाउन नहीं है, वो उनकी हैबिट है। ही इज अ ठगी इन द फॉर्म ऑफ अ डिवोटी, या आप ही वो क्यों ना हो, वो एक्सीडेंटल और ओकेजनल नहीं है। वंस इन अ वाइल इफ समबडी हैज डन इट, उसकी बात किया जा रहा है। और ये सबसे पहले हमें खुद पे अप्लाई करना है। दिस वर्स हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम पता है क्या हमारे साथ, प्रीचिंग के टाइम पे या सुनते टाइम पे, पढ़ते टाइम पे हम ये समझते हैं कि सबसे पहले तो हमें लगता है कि ये पॉइंट मेरे लिए ही है। हमें लगता है कि ये मेरे को ही बोल रहा है, मेरे को ही उंगली उठा रहा है ये दुष्ट जो व्यास आसन पे बैठा है, ऐसे होता है, ये शायद मेरे लिए ही बोल रहा है, सबको लगता है ये। दूसरा, जब इम्प्लाई करने की बात आती है ना, अप्लाई सच में करना हो, तो खुद पे नहीं करते, दूसरों पे करवा देते हैं कि उसने ये वर्स लिखा था, उसको ये फॉलो नहीं कर रहा है। अरे व्हाट अबाउट यू, दैट टीचिंग was for you when you read Bhagavad Gita, which we don't, when we read Bhagavatam, which we don't, वो टीचिंग्स किसी और के लिए नहीं, वो हमारे लिए है। दैट इज वन ऑन वन कन्वर्सेशन, एंड देन पैरेलली आपके साथ जुड़ा हुआ, आपके साथ बैठा हुआ, आपको जानने वाला व्यक्ति उससे इंस्पिरेशन लेके अपने जीवन में भी धारण कर रहा है, तो भला किसका होगा, उसका भी और आपका भी। तो वी शुड अंडरस्टैंड इन दैट वे। तो इसलिए right now we see the scenarios many times, क्योंकि सोशल मीडिया जितना फायदेमंद है कि हम कनेक्ट हो पा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन उसका दुरुपयोग भी होता है। हम बहुत जल्दी गलत चीज़ों को अपने दिमाग में इंजेक्ट कर देते हैं। ऐसे सोशल मीडिया नहीं होता तो इंजेक्ट ही नहीं होता था। हमें नहीं पता है कौन है IIT वाले बाबा, हाँ, हमें नहीं पता है कौन है ये मोनालिसा की आंखें, हमें नहीं पता होता ये अभी वो समय रैना ने क्या बोला, हाँ, ऐसे बहुत सारी चीजें चल रही है ना। और क्या, और भी कोई अपडेट था, हाँ, उससे पहले उदित नारायण वाला, हाँ, ऐसे हुआ। तो ऐसी चीजें होती है। अब मतलब हाँ, सब ये सारी चीजें, अच्छा ये हुआ, अच्छा वो हुआ, अच्छा ये हुआ, अच्छा हुआ, तो एक टॉपिक खत्म होता, दूसरा उदित नारायण, तो ही विल बी थैंकिंग समय रैना, क्योंकि उसका टॉपिक क्लोज हो गया ना, समय रैना मस्ट बी वेटिंग फॉर अनदर रैना, कि ही विल कम अप एंड स्पीक अनदर बुलशिट। दिस इज ट्रूली बुलशिट। आप देखते हो कितना वो सोसाइटी का एक पॉइंट। अब समझो, एक्चुअली हु इज प्रमोटिंग देम, सोसाइटी। हु इज, आई इवन सी द डिवोटीज लाइक्स दीज काइंड ऑफ कंटेंट मेनी टाइम्स। लाइक्स होते हैं, कभी कभार कमेंट्स होते हैं, कभी कभार कुछ होता है। वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस। तो व्हाट वी आर डूइंग, हम प्रमोट ही तो कर रहे हैं ना इनडायरेक्टली, हम ही सोसाइटी कर रहे हैं ना। तो सोसाइटी ऐसी चीज चाहती है, सोसाइटी को ये मजा आता है देखने में, एंगर, लस्टीनेस, गंदगी, controversies, yes, society wants it. वो क्यों चाहती है? Because mind is diverted, mind is वेला, खाली दिमाग शैतान। इंग्लिश में कहे तो empty mind devil's workshop। ये खाली दिमाग शैतान का, खाली है तो क्या करेगा?
तो जब अपने आप को बिजी रखेगा ना इन सारी चीजों में होते हुए भी या जानते हुए भी, उससे डिस्टर्ब नहीं होगा, ही विल बी लॉफिंग ऑन दैट। तो इन सारी चीजों को हमें बड़े डीपली एनालाइज करना है, बड़े डीपली समझना है खुद के लिए एंड देन दूसरों के लिए। तो इससे यहाँ पे जो ये लास्ट वर्स था, इसमें यहाँ पे जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो माया को हराने वाला गेम है ना, इट्स नॉट दैट मच इजी, बट कृष्णा इज एश्योरिंग यू, आई डोंट रिमेम्बर द वर्स नंबर, बट भगवान कहते हैं ना, देव ऐश गुणमाई मम माया दुरत्या, क्या ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप मेरी शरण में आते हो, मेरी भक्ति करते हो, तो बड़े इजीली इसको आप कर सकते हो, बहुत इजीली। तो इसलिए इजी प्रोसेस हो सकता है हम सब के लिए, ऑल ऑफ द 32 पर्सन्स राइट नाउ सिटिंग हियर, हम लोग के लिए इजी हो सकता है टू बी इन अ सेफ जोन, सेफ मोड में, बाय स्टिकिंग टू द प्रोसेस, बाय फॉलोइंग द प्रोसेस वेरी डीपली, वेरी परफेक्टली। और ये संभव हो सकता है चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप गृहस्थ ही हो, आप वानप्रस्थ हो, आप चाहे ब्रह्मचारी ही क्यों ना हो, या चाहे ब्रह्मचारिणीज ही क्यों ना हो, नॉट मैरिड येट, सबके लिए इजी हो सकता है। सन्यासी तो हम में से बनने से रहा हुआ है तो इट्स गुड अगर कोई सन्यासी बने। यू वांट टू बिकम सन्यासी? नहीं, शादी करनी है? हाँ हाँ, क्या ब्रह्मचारी और सन्यासी या गृहस्थी? कुछ भी नहीं? यस, यू वांट टू बिकम डिवोटी। तो डिवोटी बनने के लिए हमें प्रोसेस में स्टिक करना है। सो डियर डिवोटीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब किसी का फॉल डाउन हो रहा हो, किसी में कोई गलत क्रिया देख रहे हो, उसी पे सिर्फ लगे नहीं रहो। ऐसे ही मैंने टाइम डिवोटी बस उसी पॉइंट को पढ़े रहे हुए हैं, उसी चीज को डिस्कस करते रहे। एक डिवोटी मेरे को अभी पीछे फोन किए थे, तो वो बोल रहे थे अरे उन सारी चीजों से चर्चा करनी है, आ जाओ आप कहीं पे। अच्छा ठीक है, बस आ रहा हूँ, आप वेट करो, चाय वाय बना के रखो मैं आ रहा हूँ। तो इन सारी चीजों पे डिस्कस करना है, बैठेंगे दुकान पे, बैठे, कुछ और तो काम है नहीं, ये दे विल बी टॉकिंग, अच्छा यार उन्होंने ऐसे किया, ऐसा करना चाहिए था, हमें देखना चाहिए था वहां पे क्या सुधार लाना है, सुधारात्मक दृष्टि से ऐसा करना चाहिए। यू आर नॉट ए ठेकेदार ऑफ दैट डिवोटीज। सुधारात्मक दृष्टि के लिए जो परिवार का एक हिस्सा है उसको हम सुधारे ना, जो इस परिवार का अभी जो आपके साथ उठना है। अब देखो घर परिवार में होता है नोकझोंक, कोई गलत करता है तो हम उंगली उठाते हैं, डांटते भी हैं, लड़ाइयां भी करते हैं, लेकिन पड़ोसियों में अगर कुछ हो तो आप कुछ बोल पाते हैं क्या? नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि यू आर नॉट ए ऑथराइज्ड पर्सन। लेकिन अगर आपका वही पड़ोसी दोस्त बन गया तो बल्कि आप बोल सकते हो ना, जैसे ये पड़ोसी भी है, दोस्त भी है, डिवोटी भी है, तो वी कैन रेज ईच अदर्स पॉइंट जो टू बी करेक्टेड है। लेकिन इफ somebody is not a part of it, he is a devotee, he is a very growing devotee, but you are not authorized to speak, to say anything. You should not talk about him, you should not talk to him. अगर आपको लगता है कि कोई सोसाइटी के लिए बड़ा, पूरा मंदिर के लिए, प्रशासन के लिए बड़ा एक दाग वाला कार्य कर रहे हैं, तो we should report it to the higher authority. That is not wrong, that is what Prabhupada wants us, कि प्रभुपाद के इस मिशन पे किसी प्रकार का दाग दबा ना लगे, तो हमें एक रिपोर्ट करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हो वो भी गलत है, आप कुछ गलत देख रहे हो, यू आर बीइंग मम, बहुत बड़ी चीज हो रही है और आप अपने हायर अथॉरिटी को इसके लिए अप्रोच नहीं कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं पे क्या कर रहे हो, गलत चीज को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हो, इफ यू आर पार्ट ऑफ दैट फैमिली। बट हमें उसी पॉइंट को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। दिस विल कीप हैपनिंग बिकॉज दिस इज द वर्ल्ड फुल ऑफ मिजरीज। 3 गुण है, सतो तमो और सतो रजो और तमो बोलूंगा मैं। मैक्सिमम लोग तमोगुण में क्रियाएं करते हैं, उसके ऊपर जो कुछ थोड़ा सा इंक्लाइंड है वो रजोगुण में क्रियाएं करते हैं। लेकिन जो भक्ति में पूर्णतः लगा हुआ है, शुद्ध नहीं है लेकिन अच्छे से कर रहा है, तो सतोगुण में भी कार्य करता है। लेकिन जो उससे भी कार्य भगवान को पूर्ण समर्पित करता है, वो बेशक खुद शुद्ध सत्व में ना हो, लेकिन वो कार्य शुद्ध सत्व में होता है। इसलिए बाय कमिंग टुगेदर, बाय चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम by chanting Hare Krishna Mahamantra together, by dancing on the Kirtan, by reading Bhagavad Gita, Bhagavatam, now Chaitanya Charitamrita,
we can counter these kind of miseries, these kind of gunas. तो इसलिए इस वर्स को तो यहाँ कंक्लूड करते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ अनाउंसमेंट्स के साथ, स्पेशली थ्रू काउंसलिंग टीम एंड थ्रू फॉर ऑल काउंसलिंग डिवोटीज एंड जो अभी काउंसलिंग में नहीं है उनके लिए कुछ चीज़ें हमने वी हैव फाइनलाइज फॉर 2025 एंड सो ऑन अंटिल वी आर हियर इन दिस मेटलिस्टिक वर्ल्ड. जब तक सब लोग गोलोक धाम नहीं जाएंगे तब तक यहाँ पे एक क्रिया करेंगे, उसके बाद गोलोक धाम में कंटिन्यू करेंगे. सो व्हाट आर दोज पॉइंट्स? फर्स्ट, सालाना, हर साल 4 ऑफलाइन काउंसलीज मीट्स ऐसे होंगे जैसे आज हैं. तो हरि बोल फॉर इट. एटलीस्ट 4 ऑफलाइन काउंसलिंग मीट्स पर ईयर. तो जैसे ये एक था फर्स्ट एनुअल मीट, वैसे सेकंड कब होगा, थर्ड कब होगा, फोर्थ कब होगा, ये सब फाइनलाइज करना है. और इसके इंचार्ज हैं यदुनंदन प्रभु. ये सेकंड मीट कब होगा, कहाँ होगा, मिलजुल के. सो वी विल डू इट एंड ऑफ कोर्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. यानी कि 3 महीने में एक ऐसे हुआ राउंड ऑफ. हाँ, क्वार्टरली. यस. अब आप बोल सकते हैं क्यों? बिकॉज दिस इज वेरी क्रूशियल फॉर स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप अमंग डिवोटीज. क्योंकि ऑनलाइन मीटिंग्स कन्वीनियंट तो होती है, लेकिन जब तक हमारा फेस टू फेस एसोसिएशन नहीं होगा, ऑफलाइन एसोसिएशन नहीं होगा, तब तक हम वो रिलेशन भी बिल्डअप नहीं कर पाते हैं. और तब तक वो ऑनलाइन में कितना कुछ समेटेगा व्यक्ति. जब ऑफलाइन होता है तो वी गेट द इंस्पिरेशन एंड लाइक राइट नाउ न्यू फेसेस आर हियर. गौरी माता जी, हरि बोल. अरे अनिरुद्ध प्रभु बहुत सारे जानते होंगे, लेकिन स्टिल फर्स्ट टाइम आए हैं. हरि बोल. समृद्ध प्रभु हरि बोल. कार्तिक प्रभु हरि बोल. और कोई आया फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम 4 जो भक्तजन आए हुए हैं. तो ये ऑफलाइन मीटिंग्स में हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है ऐसे चेहरे को देख के, और उनको भी मिलता है कि यार लेट्स ग्रो मोर. अभी और भी बहुत सारे डिवोटीज हैं जो अभी पहुंचे नहीं है. तो देयर आर ऑल्सो, दैट इज इम्पोर्टेंट. पर्सनल कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिवोशनल एक्टिविटीज जैसे कीर्तन, प्रसादम, ग्रुप डिस्कशंस, ये उसके लिए. और गेम्स एक्टिविटीज में तो यदुनंदन प्रभु नाराज हो जाएंगे. उसमें एक्टिविटीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. सेकंड, कम से कम सालाना 6 काउंसलिंग मीटिंग होनी चाहिए. सालाना 6, ठीक है, ऑनलाइन. ये ऑफलाइन हो गया, प्लस एडिशनली 6 अलग से. 6 4 10. तो ऑनलाइन काउंसलिंग मीटिंग्स कब कौन सी होगी, उसकी इंचार्ज है प्रियादर्शनी माता जी. वो पूरा चैनलाइज करना है. एक तो हो चुका है, अब सेकंड कब होगा, थर्ड कब होगा, ये कम से कम है. और कभी लगे कुछ इमरजेंसी है तो हम 7-8 भी कर सकते हैं, लेकिन 6 तो कम से कम होना चाहिए. इस पे हम, क्योंकि ऑफकोर्स जाहिर है डिजिटल एरा है, ऑनलाइन सबके लिए कन्वीनियंट भी हो जाता है जुड़ना, प्रोसेस को आगे बढ़ाना. लेकिन ये काउंसलिंग मीटिंग्स हैं, जो दोज हु आर पार्ट ऑफ काउंसलिंग येट, दोज हु आर नॉट पार्ट ऑफ काउंसलिंग, उन तक ये लिंक पहुंचेगा नहीं. सो इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू ज्वाइन काउंसलिंग ग्रुप, लाइक गौरी माता का आया था इसमें input, and if you are also into the process of chanting Hare Krishna, if you are also trying to follow the 4 regulatory principles, then you can be in touch of one devotee, and जब उनको योग्य लगेगा कि काउंसलिंग ग्रुप में ऐड किया जाना चाहिए, काउंसलिंग ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा. इसमें हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और डिवोशन लाइफ को हम चैनलाइज करेंगे, एड्रेस करेंगे डिवोटीज फेस टू फेस क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सारी चीजों के लिए महत्वपूर्ण अंग रहेगा. और सालाना कम से कम, इसके अलावा मीटिंग्स के अलावा कम से कम 4 ऑफलाइन स्पिरिचुअल पिकनिक्स, एंड फॉर एवरीवन, नॉट फॉर काउंसलिंग ओनली, क्योंकि काउंसलिंग का तो वैसे ही 4 हो गया और 6 ऑनलाइन हो गया. सबके लिए ओपनली जाएगा कि ये हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ये सारी चीजें देखनी है. ठीक है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है. तो इसके 2 इंचार्ज हैं प्रभु जी इसके लिए, अगेन यदुनंदन प्रभु, एंड माता जी इसके लिए सर्वमंगला, कि जो देखेंगे उसके लिए कि कौन. और ऑफ कोर्स व्हेन वी मीट टुगेदर वी डू कीर्तन, भजन एंड ऑल ग्रुप चैंटिंग एक्टिविटीज, गेम्स, प्रसादम, सो ऑन. थोड़ी मस्ती, थोड़ा सा एक फ्लेवर. ये कम से कम 4 है. 4 से ज्यादा भी करना चाहो आप लोग ऑर्गेनाइज तो कर सकते हैं. रेडी. ये क्यों है? क्योंकि इफ यू सी ऑनलाइन, ये डिवोटीज यूथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है. तो क्योंकि वो यहाँ नहीं तो कहीं ऑनलाइन देखेगा वो नाच रहे हैं गाने पे. क्या वो गाना, कोई गाना तो बोले यार जो इससे नाचते हैं.
हाँ, ये तो बहुत पुराना हो गया है। तो हरे कृष्ण पे कहाँ नाचते हैं भौतिक संसार के। हाँ। वो है ना हरे कृष्णा वो कहते हैं ना कुड़ी पजाम्बन। हाँ हाँ, अरे मुझे नहीं मालूम। तो इससे अच्छा है कि डिवोटीज इस चीज से इंटरेस्ट डेवलप करे कि जब कीर्तन करेंगे, कीर्तन पे नाचेंगे, नाचा ना अभी इतना नाचा, तो इससे डिवोटीज को भी रिलीज करते हैं, और नॉन डिवोटीज जो भी यहाँ एस्पायरिंग डिवोटीज और भी हमारी तरह, उनको भी अच्छा लगता है। अरे ऐसा भी मस्ती है, हाँ मस्ती, इतना वैसे बोरिंग सा नहीं है, स्लो नहीं है, या ऐसे वो नहीं है बेकार से बैठे। दे विल सी सो मच फन इज गोइंग ऑन, राइट और रॉन्ग। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसलिए जब हम साथ में आएंगे, इससे हमारा बॉन्ड भी डेवलप होगा, नए लोग भी वो प्रेरित होंगे, और प्रचार करने का बहुत अच्छा तरीका होगा कि हम बाहर जाए, कमरे से बाहर, मंदिर के चार दीवारों से बाहर आके हम प्रचार करें। मंदिर में रह के कितना प्रचार कर पाएंगे, हाँ, क्योंकि मंदिर में तो बाउंड्रीज हैं, कुछ लिमिटेड डिवोटीज है जो खुद आ रहे हैं, वो तो एक बहुत अच्छा मीडियम है, लेकिन उससे भी अच्छा मीडियम है आप लोगों के पास जाओ, क्योंकि लोग भगवान के पास नहीं आने वाले। आप लोगों के पास जाओ बाय गिविंग देम श्रील प्रभुपाद बुक्स। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली माताजीज के लिए और प्रभुजीज के लिए, डिवोटी शुड केयर फॉर ईच अदर टू प्रिवेंट स्पिरिचुअल फॉल डाउन। कई बार हम आध्यात्मिकता में तो उन्नति कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ सही चीजें ना चलते हुए हम मन ही मन उन सारी चीजों को हाइड कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरा डिवोटी जो हमारा एक शुभ चिंतक है, उसको ये देखता है कि वन डिवोटी इज नॉट डूइंग और प्रोग्रेसिंग मच, क्या ऐसी चीज हो सकती है जो उनके लिए एक ब्लॉकेज का काम कर रही है। तो अगर आपके साथ वैसा संबंध है, स्पेशली आप उनके साथ उठते बैठते खाते पीते हैं, जान पहचान है, तो एक डिवोटी का कर्तव्य बनता है कि उस डिवोटी के पास जाएं, उन डिवोटी से थोड़ा चर्चा करें, उनसे पूछे ओवर दी फोन, मिल के, जैसे भी तैसे भी कैसे भी आप ये सारी चीजें महत्वपूर्ण जीवन का अंग बनाएं। जब आप किसी भक्त को गिरने से बचाते हो तो भगवान आपको कभी गिरने नहीं देते। तो भगवान बहुत अच्छा लगता है कृष्णा को, व्हेन समबडी इज लाइक फॉलिंग डाउन, आप उसको गिरा रहे हो। अब भौतिक संसार के लोग हंसते हैं, उपहास करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसको निकाल देते हैं। बट पॉइंट यहाँ हमें नोट करना है, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अगर लग रहा है कोई गिर रहा है, वो शुड बी ए सपोर्ट। हाँ, सपोर्ट का बहुत वैल्यू होता है, बेशक वो दिखे ना, लेकिन वो सपोर्ट के बिना चल के भी नहीं आ सकता, सपोर्ट के बिना कुछ कार्य भी नहीं कर सकता। सो यू कैन बी ए सपोर्ट फॉर दैट डिवोटी इफ यू वांट कृष्णा एज अ सपोर्ट। आप किसी को बचाओगे तो भगवान आपको बचाएंगे। अगर आप किसी की निंदा कर रहे हो, उसको बचा नहीं रहे हो, बस गॉसिप्स में लगे हो, एक दिन पुत्र तेरा भी ऐसे हाल होना है। ये समझ लेना, ऐसा ही होगा हमारे साथ। सो यू कैन बी ए सेवियर फॉर एनीवन। तो चाहे वो गलत क्रिया बहुत कर रहा हो, अनुमान फिर हमें फिगर आउट करना पड़ता है कि कौन क्या कैसे कितना गलत कर रहा है, लेकिन वी कैन बी, एंड आई हैव एग्जामिन some of these good things in some devotees, not everyone, कि वो दूसरों का भी कई बार ऐसा विचार रखते हैं, चर्चा करते हैं। Believe me, वो सिर्फ हमारे ही प्रिय भक्त नहीं होते, भगवान के भी प्रिय भक्त होते हैं। क्योंकि why if somebody else होता है ना, कभी अगर हम डिवोटी की प्रशंसा करते हैं, उनकी तारीफें करते हैं, उनको वो अच्छे लगते हैं, बस उनके साथ बस बैठे रहे, मतलब उनके साथ वो टाइम स्पेंड करे। Why it is there? Because कृष्ण उनको पसंद करते हैं, इसलिए आप भी उससे पसंद कर रहे हो। अगर आप उसके साथ नहीं रहेंगे तो बिकॉज यू आर नॉट लाइक, हमारे ऐसा अनुमान नहीं लगा कृष्ण को पसंद नहीं करते, बट अल्टीमेटली फॉर योर बेटर डिवोशनल लाइफ हम दूसरों के लिए एक कंधा बन सकते हैं। तो बी दैट एक शोल्डर, बी दैट कंधा, एंड बी दैट सोल्जर एज वेल। सो यू कैन रेगुलरली चेक अप ऑन फेलो डिवोटीज जो भी हैं रिलेशन में, माता जी का ध्यान, प्रभु जी का ध्यान। नहीं, ऐसा ना हो कि प्रभु जी माता जी मैं आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, इतना तो आपका पति भी नहीं रखेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। So these things keep happening in the when youths are there. तो माता जी से ध्यान, they should follow each other। क्या कर रहे हो, माता जी कितनी माला, एक साधना शीट तो एक फॉर्मल वे हो गया हमारे पास देखने के लिए, चैनलाइज करने के लिए। प्रभु जी का देखना चाहिए। प्रभु जी प्रभु जी मैं ना थोड़ा ऑफिस में बिजी हूँ, ठीक है प्रभु जी मैं कल तंग करूंगा आपको, कल 2 दिन बाद फॉलो अप ले लो प्रभु जी, आप हो रहा है अनलेस ही गेट इरिटेटेड। अब वो ब्लॉक ना कर दे, अब वो रिमूव ना कर दे तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि दैट डिवोटी इज ग्रोइंग, दैट डिवोटी इज डूइंग नाइसली, तो यू शुड बी अ सपोर्ट, यू शुड बी अ वेरी 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 गुड सपोर्ट फॉर दैट पर्सन, बिकॉज ये एक बहुत अच्छी चीज है डिवोटी केयर। और प्रभुपाद इस पे कई जगहों पे बोलते भी हैं। प्रभुपाद ने अपने जीवन में कितनी, मतलब आप देख सकते हो कितना एक
बेस्ट एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने डिवोटी केयर के लिए। प्रभुपाद कभी कभार, एक बार प्रभुपाद सो गए थे, रेस्ट कर लिए थे, उनको पता, मतलब उनको ऐसा लगा कि कुछ डिवोटीज बाहर गए हुए थे, उन्होंने खाना नहीं खाया। प्रभुपाद इंक्वायर किया प्रभुपाद ने उठ के, उन्होंने प्रसाद पाया था क्या? मतलब प्रभुपाद बोले, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मतलब प्रभुपाद को क्या पड़ी हुई, आराम से सोए होते, हाँ रेस्ट कर रहे थे, अपना भागवतम लिख रहे होते। प्रभुपाद भागवतम लिखते समय उठे ये पूछने के लिए उन्होंने प्रसाद पाया या नहीं पाया। दैट इज व्हाट डिवोटी केयर इज। और ऐसे अनेक उदाहरण है। प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे, फॉल डाउन हो गया कुछ सिचुएशन की वजह से, तो वो वापस आया, वो प्रभुपाद ने उसको निष्कासित नहीं किया। प्रभुपाद ने बोला वो बहुत अच्छी सब्जी बनाता, उसको बोला वो सब्जी बनाए। तो दिस इज व्हाट प्रभुपाद इज। हम क्या करते थे, फॉलो निष्कासित कर दो, निकालो इसको, नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो जो अथॉरिटी करे वो अलग बात है, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए। और एसेंशियल प्रैक्टिसेस फॉर डिवोशनल लाइफ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ, बिकॉज आप सब, हम सब, मैं, कोई भी माई का लाल क्यों ना हो तभी डिवोशनल प्रोसेस में टिका रहेगा जब वो कम से कम 16 माला कर रहा है, प्रयास कर रहा है उसको और अच्छा करने का, बढ़ाने का, या उस स्टैंडर्ड को टच करने का। 16 माला को, जो 16, मुझे पता है वो सारे 16 माला नहीं करेंगे, तो इसलिए उनको एक इंस्पिरेशन देने के लिए 16 माला करनी है हम सब ने, उस 16 माला प्रोसेस को टच करने का। 4 नियम पालन करना, जिसमें नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो इलिसिट सेक्स। ये 4 नियम पालन जो अगर कर रहा है उसके लिए, और विशेषकर जो प्रभुपाद की पुस्तकें भगवत गीता, नियम पालन कैसे करें, दृढ़ संकल्प अगर आप लेना चाहते हैं नियम पालन करने के लिए, इट कैन बी द सेवियर, एंड फॉर योर डिवोशनल प्रोग्रेस भागवतम कैन बी योर सेवियर। तो वी शुड रीड दीज 2 ट्रांसेंडेंटल बुक्स ऑन रेगुलर बेसिस, नित्यम भागवत सेवया, नॉट दीज 2 ओनली। एडिशनली हम छोटी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें एज एन एड, खाली दिमाग शैतान घर, खाली दिमाग क्या करे, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़े। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आर देयर, सो मेनी थिंग्स आर देयर, यू कैन जस्ट हर समय कैसे कृष्ण में रहे, हर समय कैसे कृष्ण की चिंतन बना रहे, वो हमें प्रयास करना चाहिए। Although I'm not a good example to follow, but when I used to go office, मैं छोटी बुक्स या किसी प्रकार से बुक्स ले जाता था, कभी बार फ्री टाइम तो होता ही है ऑफिस में, तो आई यूज्ड टू कैरी दैट पार्ट। वेदा बेस वगैरह भी होता है, लेकिन मेरे को वेदा बेस से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ मैं, तो ऑनलाइन मैं नहीं कर पाता, तो इसलिए मैं छोटी पुस्तकें कभी बार पढ़ता था, या उधर ही पड़ी रहती थी मेरे कैबिन में। तो दैट वाज आई वाज यूज्ड टू डू इन माय ऑफिस। जब मैं ट्यूशंस के लिए जाता था व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो मेटाडोर का टाइम होता था, तो उसमें 40 मिनट्स होते थे ना, 40 मिनट्स बहुत अच्छे होते थे। यहाँ तो मैं सुन के जाता था, सुनता था मेटाडोर में, क्योंकि वैसे उन्होंने इतना बेकार से गाने लगाए होते हैं, तो यहाँ तो पढ़ के दैट वाज आल्सो वेरी गुड रिलेशेबल टाइम। अब हम क्या करते हैं, हम इंस्टाग्राम चला लेते हैं, फोन चला लेते हैं, ये चला लेते हैं, दैट वी शुड अवॉइड, मिनिमाइज इट, नॉट अगर हम पूरा प्रॉपर्ली बंद नहीं कर सकते, वी शुड मिनिमाइज, ट्राई टू मिनिमाइज इट एट आवर बेस्ट, दिस थिंग्स कैन बी कैरी ऑन। तो इसलिए मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, 16 माला पे आए, 4 नियमों का पालन करें, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत जैसे ग्रंथों का अध्ययन करें। श्रील प्रभुपाद की अन्य पुस्तकें भी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। भागवतम इतने सालों से चलता आ रहा है, अब चैतन्य चरितमृत भी हम प्रारंभ करने वाले हैं। इफ यू विल डू इट टुगेदर, ये हम सब साथ में किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए, हम सबके लिए कर रहे हैं। परिवार किसके लिए करता है ना, बाप इतना परिश्रम करता है, पिता इतना परिश्रम करता है, किस लिए करता है, वो चाहता है कि पूरा फैमिली रन हो। तो इसलिए यू ऑल्सो हैव टू बी एन एग्जाम्पल फॉर योरसेल्फ, फॉर अदर्स, टू कंटिन्यू दीज थिंग्स। तो सून वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट चैतन्य चरितमृत, और प्रभुपाद की कृपा से ये इच्छा मेरे हृदय की है कि चैतन्य चरितमृत should be also a very good example like श्रीमद् भागवतम to continue it। भागवतम को प्रभुपाद की कृपा से मेरे को ये सेवा प्रदान हुआ था कि भागवतम की जिम्मेदारी मैंने अभी तक निभाई एटलीस्ट, और अब निभाता रहूँगा। लेकिन आई वॉन्ट डिवोटीज, एटलीस्ट इनिशिएटेड डिवोटीज टू कम फॉरवर्ड टू हैंडल चैतन्य चरितमृत प्लस भागवतम। So how many initiated devotees are here? Raise your hands. Oh, अभय माता जी तो सकते हैं। Initiated? कब हुए? नहीं, initiated devotees. So one should try to involve in these sessions कि कैसे हम इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करें और जिम्मेदारी लें, खुद की भी और दूसरों की भी। जब दूसरों की लोगे तभी तो खुद के, जब बेस्ट एग्जांपल बोल रहा हूँ, सरमंगला ने एक बार एग्री भी किया था, जब आप दूसरे के लिए कार्य करते हो ना, आप ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हो। राइट और रॉन्ग? अनुमान ये, आपको पता है कि मेरे ऊपर इतना बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप खुद पर नालायक हो,
खुद तो निकम्मे हो, खुद तो निठल्ले हो, हाँ? तो लेकिन आपको पता है कि यार दूसरे को करना है, दूसरे के लिए करना है, दूसरे भी मेरे को देख रहे होंगे, यू विल डू मच बेटर, यू विल डू मच बेटर, बिकॉज अभी इज्जत दाव पे लगी है। तो अभी तो वो होगा, व्हेन यू विल प्रोग्रेस, व्हेन यू विल ग्रो, देन यू विल बी एबल टू कैरी फॉरवर्ड दीज थिंग्स। हु इज गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड? एक होता है ना, एक फैमिली का एक प्रॉपर्टी होता है, क्या बोलते हैं उसको प्रॉपर्टी को हिंदी में? जायदाद, धरोहर भी कहते हैं, कुछ कुछ कहते हैं वसीयत। वसीयत तो वो होता है पूरा रिटर्न लाइफ, जो भी लेगेसी है या लाइनेज है, उसको कंटिन्यू करने वाला भी तो होना चाहिए ना, कि इसको कंटिन्यू करे। आप लोग क्या कर रहे हो अभी, विच आई हैव सीन, कि नहीं प्रभु जी के कंधे पे गोली चला लेते हैं। तो देयर शुड बी नॉट बी वन दृष्टिद्युम्न, देयर शुड बी मेनी प्रभुजीस। देयर शुड नॉट बी कि अभी पीछे मेरा आई वाज नॉट अवेलेबल यस्टरडे टू टेक भागवतम, बाहर में जाए भागवतम सेशन, हमें तो रेस्ट मिल रहा है। अरे ठीक है प्रभु जी, यू आर गोइंग टू हैंडल दिस, यू आर गोइंग टू हैंडल दैट। तो ये इस तरीके से अगर हम लूप में रखेंगे ना एक दूसरे को, तो एक दूसरे के लिए भी इजी हो जाएगा, अपने लिए भी हो जाएगा। मैंने अभी ऑफ कोर्स मैं आई विल डू मोर एंड मोर टू सर्व यू ऑल एंड टू सर्व अदर्स, बट मेरे को जितना करना था मैंने कर दिया है। अभी आप लोग अगर लीडर बनने के उस योग्यता में हो, व्हाई नॉट टू कम फॉरवर्ड? दैट इज माय क्वेश्चन। एंड व्हेन यू आर देयर, व्हेन यू आर हैविंग द प्लेटफॉर्म, आपके पास सब कुछ है, तो भी आगे समझ नहीं आएंगे तो क्या है, बस देखते रहे। तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, टेक इट एज अ ड्यूटी, नॉट एज अ कंपल्शन, बट टेक 16 माला करना, 4 नियम पालन करना एज अ कंपल्सरी पार्ट। उसके लिए तो हम कोई छूट नहीं दे सकते, लेकिन इसके लिए आपकी फिर भी अपनी स्वतंत्रता है, ज्वाइन करना है नहीं करना है, आपने हैंडल करना है नहीं करना है। फर्स्ट यू विल ज्वाइन, देन यू विल बी एबल टू हैंडल ना। आप किचन में जाएंगे तभी तो प्रसादम बना पाएंगे। आप मेरी तरह किचन में भी जाएंगे और प्रसादम बनाने की इच्छा भी रखेंगे तो पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट यू हैव टू बी पार्ट ऑफ इट, देन यू कैन हैंडल इट, राइट। तो अभी के सद्गुरु को यहाँ विराम देते हुए प्रभुपाद से प्रार्थना करें हम सब, कि हम सब भक्ति में उन्नति करें, ना कि सिर्फ उन्नति करें, दूसरों के लिए भी सहायक बने, दूसरों के लिए भी एक एड बने, एक सपोर्ट बने, कि सब लोग भक्ति में आगे प्रोग्रेस करें। सो फॉर योरसेल्फ, फॉर अदर्स, फॉर होल साइंस ऑफ कृष्णा काउंसलिंग ग्रुप, फॉर होल इस्कॉन जम्मू, फॉर कंप्लीट इस्कॉन एंटायर वर्ल्ड डिवोटीज, लेट्स चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, गुरु श्रील प्रभुपाद की। सो टाइम इज अबाउट टू एंड, सो वी आर गोइंग टू गिव 5-10 मिनट्स फॉर द क्वेश्चन सेशंस। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो इधर एक माइक केस होगा, तो प्रश्न पूछने की इच्छा है तो प्लीज पूछे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आकर्षित प्रभु, आई नो आकर्षित प्रभु मस्ट बी हैविंग क्वेश्चन, है प्रश्न? हरे कृष्णा, कम टू द क्वेश्चन डायरेक्टली। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जब मतलब प्रचार कार्य में जाते समय, तो हम जिन सिद्धांतों का जिनको हम प्रदर्शित करते हैं कि ऐसा समाज में होना चाहिए, तो कई बार दूसरा व्यक्ति है वो उसको फॉलो नहीं करता, पर वो देखता है कि चलो ये कर रहा है तो वो तारीफ करता है, तो साथ में पर एक्चुअली खुद भी हम उस स्टैंडर्ड पे अभी पहुंचे नहीं हैं, पर वो सिद्धांत है, हमें उसको सही चीज़ तो बतानी है ना, पर हम अभी खुद इतना फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हमें करना चाहिए? और अब वो आगे से बहुत ज़्यादा वो आ रही है, एप्रिसिएशन आ रही है, तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? अगर हम कोई चीज़ फॉलो नहीं कर पा रहे हैं लेकिन सिद्धांत है तो हमें सामने रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम फॉलो नहीं करें, वी विल हाइड इट। एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू कोट, अभी मैं एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने गया था, तो देयर वाज अ ब्राह्मण पुरोहित, he was mentioning some good points। स्मोक नहीं करना चाहिए, जीवन भर मैंने स्मोक नहीं किया। I was very happy to see a पंडित like that कि जो सच में ऐसा फॉलो कर रहा है, स्मोक नहीं कर रहा है। I was very happy। I was with my father, मैं पिताजी के साथ बैठा था, तो मैंने बोला ये बहुत सारों को टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे उन्हीं के भाई बंधु जो इस तरीके की क्रियाएं करते हैं, स्मोक करते हैं, यज्ञ के सामने स्मोक करते हैं, या यज्ञ के सामने ना भी हो लेकिन स्मोक करते हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि मैंने नहीं किया, गलत बात है, कहीं ऐसा लिखा नहीं है। तो इसने सिद्धांत रखा, आई एम वेरी हैप्पी। पिताजी बोलते बहुत अच्छी बात है, इन्होंने ये पॉइंट रखा, तो दूसरा पॉइंट क्यों नहीं रख रहे? क्योंकि ये नॉनवेज के रिलेटेड।
मतलब क्यों नहीं रख रहे? बोलते ये खुद खाता है। मतलब आर यू श्योर? बोलते अरे हाँ हमने कितनी बारी देखा, हम मतलब मंगवाते हैं, ये सब करते हैं, ऑल्दो हमसे नहीं, हमारे पूर्वज नहीं, लेकिन ऐसे करते हैं। तो उसने वो सिद्धांत नहीं रखा दूसरा, क्यों? तो वो बड़े कितनी, मैं बोला कितने लोग कितने दुष्ट हैं, चंड ऐसा भी रखते हैं। लेकिन इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दैट, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दैट, बट दैट इज अ प्रिंसिपल, एंड ड्यूरिंग प्रचार आपको वो सामने रखना है। आप वो सामने रख रहे हो ना, वो उसके लिए बाद में है, सबसे पहले आपके लिए है। हाँ, सबसे पहले आपके लिए। व्हाई आई स्पीक लाइक अ डॉग अगेन एंड अगेन, नित्यम भागवत सेवा, नित्यम, आपको लगता है आप लोगों के लिए, अपने लिए। हाँ, अगर मैं ही नहीं करूंगा तो आप कैसे नित्यम भागवत सेवा करोगे, है ना? इफ आई विल बी रेगुलर फॉर भागवतम एंड फॉर अदर थिंग्स, यू विल बी आल्सो टेकिंग दैट एग्जांपल। तो इसलिए जब भी हम प्रचार कर रहे हैं, दूसरे के लिए तो है ही है वो, लेकिन सबसे पहले हाँ अपने लिए, खुद के लिए। तो इसे प्रचार के समय सिद्धांत को कभी छुपाना नहीं चाहिए। बेशक आप वो पूर्णतया उसका पालन नहीं कर रहे हो, लेकिन बेस्ट एग्जाम्पल इज कि आप अगर सच में चाहते हो कि वो आपकी एग्जाम्पल, आपने जो कोट की है उसको फॉलो करे, आपको उस पर खड़े उतरना होगा। अगर उस पर खड़े नहीं उतरे ना, तो बोले खुद कर नहीं रहा है, मेरे को आया बोलने वाला तो nobody is going to take you seriously. Why we get fail in प्रचार? हाँ, क्योंकि हम खुद ही नहीं फॉलो कर रहे हैं। हाँ, हम खुद प्रॉपरली इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर हम प्रचार पावरफुल कर पाते, वो इसलिए सिद्ध, वो तभी सिद्ध हो पाता है जब हम अपने जीवन में उसको पूर्णतः कर पाते। प्रभुपाद गए, करताल बजाई, सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट, हाँ, और पूरा विश्व को हरे कृष्णा की धुन पे नचाया। हम क्या, तुम्बा, मृदंग, हारमोनियम, दो करताल, स्पीकर स्टैंड, माइक स्टैंड, ये वो 12 चीजें लेके जाते पेरिफेरलिया में लेकिन फिर भी एक भी भक्त नहीं बन पाता। और एक भक्त आता है, प्रभु जी मेरी इच्छा हुई, मेरे को बहुत अच्छा लगा हरे कृष्ण महामंत्र सुन के, मेरी इच्छा हुई माला करके। हम इतने प्रसन्न हो जाते हैं, बोले हरि बोल, हजारों में से एक निकल गया, हरि बोल, तो इतना खुश हो जाते हैं। बात तो तब होती हमारी शुद्धता में कि हम हजारों लोगों को वो कर देते। गुरु माता एक बारी, मेरे को याद है, उन्होंने बहुत पहले बताया था, श्रीमती गुरु माता ने, कि असली बुक डिस्ट्रीब्यूशन ये नहीं कि आप कितने लोगों के पास जा रहे हो, असली बुक डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि आपके पास कितने लोग आ रहे हैं। मतलब तो कभी नहीं होने वाला मेरे से बोले प्योरिटी विल, होता है ना, प्योरिटी उसको खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब मेरे पास कुत्ता भी नहीं आना तो समझ रहे हो, गॉट योर आंसर। अरे वो, अरे तो प्रभु जी जब उससे एप्रिशिएशंस मिले, वो कहें कि वाह देखो ये कितना कुछ कर रहा है, ये है, तो दूसरा वाला ये दूसरों को इंस्पायर करता है, तो तब हमको उसको कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए? एप्रिसिएशन तो होगी ना, अच्छी चीजों की एप्रिसिएशन होनी चाहिए। ये तो कलयुग है कि कम हो रही है, लेकिन सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में तो बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन होता था। हाँ, बहुत डिवोटीज के लिए रिजर्वेशन एरिया होता था। हाँ, कहीं पे डिवोटीज आया, डिवोटीज, देवी देवता यूज्ड टू गिव देयर सीट्स टू द डिवोटीज। हाँ, ये तो कलयुग में तो कोई अप्रिशिएट करता नहीं है, लेकिन अगर कोई अप्रिशिएट कर भी रहा है, यू शुड नॉट टेक इट इज इन योर पॉकेट। हमें कहाँ रखना चाहिए वो? किसी, हाँ, प्रभुपाद को दे देना चाहिए, सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। तो इसलिए हमारे वस्त्रों में, धोती में, साड़ियों में पॉकेट्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? बिकॉज अपनी जेब में कुछ ना रखे, भगवान को समर्पित करें। तो इसलिए तारीफ हो, प्रेम हो, या किसी प्रकार का आदर सम्मान हो, दान दक्षिणा हो, प्रभुपाद के क्रियाओं में ही, सेवाओं में ही लगाना चाहिए, ना कि अपने उस पर्सनल कोटा के लिए रखना चाहिए कि इतना मैं रख देता हूँ, उतना नहीं। तो डिफिकल्ट पार्ट है ये, लेकिन हमेशा प्रयास करना चाहिए। पहले तो बचना चाहिए, कितना बचे, लेकिन फिर भी कुछ लोग तो आउट ऑफ लव दे विल शॉवर समथिंग। हाँ, तो उस लव का अनादर भी नहीं कर सकते ना। यू विल थ्रो अवे द अदर्स प्यार, प्रेम, उसको कैसे करोगे? क्योंकि वो भी भगवान की कृपा से ही मिल रहा है। अगर वो भगवान चाहेंगे तो खत्म उधर ही, और हो भी सकता है किसी भी टाइम पे, एक गलती से सब खत्म हो सकता है। लेकिन जितना मिल रहा है उसको प्रभुपाद को बेंड दे और वापस भी उनको दे। ऐसा नहीं कि आप अपने पास ही रखो, एज अ काइंड ऑफ टोकन ऑफ लव, रेस्पेक्ट, गिफ्ट, व्हाटएवर दे आर गोइंग टू गिव, यू शुड गिव समथिंग इन रिटर्न। सेम वैल्यू का नहीं हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन देना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए। ठीक है, क्लियर? एक और है, एनी अदर डिवोटी? एक और प्रश्न है। एक और प्रश्न है, और कोई डिवोटी है किसी को पूछना है तो प्लीज गो ऑन। यस, समृद्ध प्रभु, समृद्ध। हाँ जी जी जी, हरे कृष्ण एवरीवन। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन और डाउट है। प्लस जैसे हमने सुना है कि जो दान पुण्य करना चाहिए अच्छे कर्म में ऐड होता है। प्लस मैंने किसी सीनियर डिवोटी से सुना था, वो कहते थे गरीब आगे उसके बुरा वक्त उसके ऊपर चल रहा है, तो अपना दान पुण्य दे देते हैं, हम अपना पाप भी उसको साथ में दे देते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब कौन सी सिचुएशन राइट है, हमें दान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कृष्ण को केंद्र में रखे करेंगे तो पाप नहीं, उसके जीवन में प्रसाद जाएगा। अगर आप कृष्ण को केंद्र में रखते हैं तो एक पॉइंट पे सही भी नहीं है, सही भी है कि
कई स्तर पे बताया गया है कि हमें तब तक ग्रहण नहीं करना चाहिए जब तक हम विशेषकर 3 आश्रम में, और उसमें भी संन्यास, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ, 3 आश्रम में है, तब तक हमें कोई ग्रहण स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम गृहस्थ में हैं तो हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। इवन आपको ये जान के हैरानी होगी कि कहीं मंदिरों में भी या लंगरों में भी हमें नहीं खाना चाहिए। ऐसे हम जाते ना, लंगर लगाया चलो लेट्स, हाँ, ये नहीं खाना चाहिए। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। इफ इट इज प्रसादम, इफ इट इज ऑफर टू कृष्णा, देन देर इज, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, यत् करोषि यदशांसि तत् करोषि यदस्यात्, कि जो भी उसका कर्म बंधन फल है ना, जो भी तुम मुझे अर्पित करो उसको खत्म कर देता हूँ। तो उसमें ना पाप है ना पुण्य है, उसमें कृष्ण में ही है। तो डिवोटीज को ये प्रयास करना चाहिए कि कैसे कृष्ण को ऑफर करो। अब रही बात आपको कैसे परसीव करना चाहिए और कहाँ परसीव करना चाहिए। वैष्णव ऐसे होते हैं, कोई स्ट्रिक्ट वैष्णव होते हैं, दे डोंट ईट एनीथिंग। आता है ना कई जगहों से प्रसाद, ये उस बाबा का है, ये उस बाबा का है, तो नहीं, एक शुद्ध वैष्णव नहीं स्वीकार करता है, वो सिर्फ कृष्ण को लगा हुआ भोग ही स्वीकार करेगा, बस। अब रही बात आपको क्या करना है, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि आपको क्या करना चाहिए दान देते समय। इफ यू आर इंक्लाइंड, वन मोर पॉइंट आई हैव टू हैड, इंक्लाइंड टू गिव प्रसादम, तो किसी को गरीब को खाना देना है या किसी गरीब को वस्त्र देने हैं, कब पैसे नहीं देना चाहिए, मैक्सिमम अवॉइड करना चाहिए, अनलेस वो पायस सोल ना हो। जैसे आप मथुरा में जा रहे हो, है, आपको लगता है कोई बाबा है जो पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगा, तो आप उसको दे सकते हो, वैसे कुछ इतना वो नहीं है। लेकिन कोई दुरुपयोग कर दिया तो उसका फल आपको भी जाने वाला है। लेकिन व्हाट आई वाज सेइंग कि आपको क्या करना चाहिए, अगर आप किसी को कुछ भी देना चाहते हो, भगवान को अर्पित करके भगवान को केंद्र में रख के करना चाहिए। ना उसके खाते में कोई कर्म जाएगा, ना आपके खाते में कोई कर्म आएगा। समझ में आया? जी इससे रिलेटेड कुछ और पूछना है? नहीं, बस वन मोर थिंग आई हैव टू अनाउंस। एक आध दिन पहले सर्वंगा से भी डिस्कस कर रहा था, जो आज के पॉइंट्स में भी ऐड था, लेकिन मैं बताना भूल गया था। हमारा प्रयास रहेगा 2025 में एक और प्रोग्राम शुरू करना, दैट इज फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम। कुछ ऐसे गरीब लोग भी होते हैं जिन तक भोजन नहीं पहुंच पाता, तो हम प्रयास करेंगे। तो जाहिर है हम इसको बड़े स्केल पे नहीं कर पाएंगे अभी एकदम से, क्योंकि ना मैन पावर है, ना ही इतना लक्ष्मी एकत्र होती है। मान लीजिए अगर हम हफ्ते में, मैं इसे छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, हफ्ते में 50 पैकेट्स पैक करके 50 लोगों तक पहुंचाए। ये ऑफकोर्स प्रभुपाद ने कई जगहों पे फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम को बताया है क्यों इम्पोर्टेंट है, लेकिन कई बार हम भी इमोशनल होते हैं कईयों को देख के। हम उनको क्या दे सकते हैं? हरि नाम तो ना वो लेने से रहे, ना हम दे सकते हैं, लेकिन प्रसादम का जो हरि नाम है वो तो उन तक पहुंचा सकते हैं। तो सिंपल, इसलिए अब हम एक ग्रेजुअली थोड़े बड़े बड़े बर्तन इकट्ठा कर रहे हैं। पहले तो गृहस्थी से शुरू करेंगे, हम मंदिर से एकदम से लिंक अप नहीं कर सकते, बर्तन शुरू करेंगे जिसको हम थोड़ा सा इनिशिएट कर सके। अब देखो, कभी वीकेंड पे, कभी किसी के बर्थडे पे, कभी किसी के कुछ पे, लोग जितना करना चाहे कर सकते हैं। कोई चाहेगा कि नहीं ठीक है आप 10 लोगों तक प्रसाद पहुंचाओ गरीब, तो इफ दे कैन नॉट डू इट, वी विल डू इट ऑन देयर बिहाफ, वी कैन बिकम द मीडियम। लेट्स, वो करेंगे, उनके नाम का करेंगे, लेकिन हम माध्यम बनेंगे। माध्यम भी तो किसी को बनना चाहिए ना, तो हम माध्यम बनेंगे। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसको हम इनिशिएट करेंगे आफ्टर मार्च अप्रैल। तो ये टेंटेटिव है, जिम्मेदारी लेनी है हमने। एनी अदर डिवोटी? So this is very important to inquire, to ask Gauri Mata anything, नहीं? And कार्तिक प्रभु, विशाल प्रभु पूछना चाहते हैं कैसे? हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। प्रभु जी, उस फॉल्ट फाइंडिंग के रिलेटेड जो था, फॉल्ट फाइंडिंग में बता रहे थे कि हमें डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए कि अगर हमें उस नहीं जम रही है उसके साथ, है ना। तो एक था कि मतलब हम अथॉरिटी नहीं है तो हम उसको पॉइंट आउट नहीं कर सकते। तो मतलब इन दोनों में मतलब कैसे, अगर हम उस डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं तो मतलब उसके फिर हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में मतलब हेल्प करने से हट रहे हैं, प्रचार करने से, तो एक ऐसा उसका नुकसान भी है। नहीं, अगर आप ऑथराइज्ड हैं तो आप उसको करेक्ट करेंगे ना। अगर वो मान लीजिए सीनियर हैं या आपकी कोई उसके साथ रिलेशन नहीं है, हा? तो हाउ यू आर गोइंग टू करेक्ट इट? बिकॉज आप तो एक अच्छे भाव से मान लो 5 मिनट के लिए करेक्ट कर भी लिया, लेकिन आपने तो सही तरीके से करेक्ट कर लिया, लेकिन उसने सही तरीके से नहीं लिया, तो उसने सही तरीके से परसीव नहीं किया, तो हो गया ना वैष्णव निंदा, क्योंकि वो भी वैष्णव निंदा ही है। अगर डिवोटी जाने में और अनजाने में आपसे ऑफेंड हो गया, वो भी ना वैष्णव निंदा है। अनजाने में भी डिवोटी को ऑफेंड नहीं करना, तो इट्स बेटर कि ऑफेंड ना हो भाई, तुझे जो करना है कर, लेकिन इट्स बेटर कि अगर आपको लगता है कि सोसाइटी के लिए कुछ एक वो हो सकता है, नुकसानदायी हो सकता है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हायर अथॉरिटी तक वो एक सजेशन के फॉर्म में दे सके,
और विनम्र भाव से, ऐसे नहीं कि प्रभु जी ये हो रहा है, प्रभु जी वो हो रहा है, ऐसे नहीं चला। तो प्रभु जी मेरा एक विचार था, अगर आपकी इच्छा हो, आपकी अनुमति हो तो क्या मैं सामने रख सकता हूँ, कहीं ऐसा ना लगे कि मैं कुछ कंप्लेंट कर रहा हूँ। तो जो हायर अथॉरिटी है दे विल लिसन टू यू, एंड इट्स अ गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अ ड्यूटी ऑफ अ पर्सन, अगर उसने कुछ गलत ऐसा देखा है तो। ऐसा कभी-कभी जैसे हम स्पिरिचुअल अपने ग्रुप में देखते हैं कि जैसे कोई न्यू डिवोटी आया है, जैसे कभी मैं एंटर हुआ, तो मतलब कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वो गलत मतलब कुछ कर रहा है, जैसे कभी मंदिर में एंटर हुए तो प्रणाम का रहता है, मतलब कोई वो फॉलो नहीं कर रहा, तो हमें उसको बता देना चाहिए तुरंत, या मतलब कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए? अगर आपके संपर्क में है, वो बुरा नहीं मानेगा तो बता देना चाहिए प्यार से, प्रेम से कि प्रभु जी मैं आपको एक पॉइंट सजेस्ट कर सकता हूँ, ऐसा तो अगर वो सही है आपके संपर्क में तो नहीं बुरा मानेगा। हाँ, तो लेकिन अगर वो थोड़ा सा आपको एक बार में पता चल गया कि नहीं वो ऑफेंड हो गया है, तो रिफ्रेन, व्हाई टू हर्ट। मतलब उससे ऐसा कुछ नहीं है कि आपने देखा उसको बताया? नहीं नहीं, अगर आपको लगता है, मैंने बताया ना दो परिस्थितियां, अगर आपको लगता है कि वो सुधार आ सकता है उसमें और वो डाइजेस्ट भी कर लेगा तो बता देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो ये गोली उसको हजम नहीं होगी तो नहीं बताना चाहिए। फिर आपको, क्योंकि सांसारिक जीवन में कुछ ना कुछ गलत तो हो ही रहा होगा ना, डिवोटी नॉन डिवोटी जो भी हो, कुछ ना कुछ गलत तो कोई कर ही रहा होगा, तो बेटर ना ही करे, उसमें ना ही उलझे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सुधार सकते हो खुद को, उसको, दूसरे को, तो प्रयास करना चाहिए। एक लास्ट और जो वैष्णव अपराध के रिलेटेड, जैसे हम अपने काउंसलिंग ग्रुप है तो कभी फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो हम मतलब उनके साथ ऐसा कर सकते हैं कि किसी को बोल दिया अरे बोतल लेके प्रभु जी बोतल पकड़ा देना, वो कर देना, ये काम कर देना, वो कर देना। फैमिली में ऐसा होना चाहिए ना, अगर उसको बुरा लग रहा है तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर वो आपके फ्रेंड हैं या आपके शुभचिंतक हैं जो भी हैं, तो उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर हमारे साथ कनेक्शन है तो कोई दैट इज नॉट ए बिग, हाँ कोई सीनियर है, तो अभी मैं पीछे किसी डिवोटी को बता रहा था, तो काम के लिए मैं मतलब अभी डिवोटीज आर देयर समटाइम्स, कोई छोटा डिवोटी नहीं मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ऐसा नहीं कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे सब डिवोटीज को अपना काम दे देना चाहिए, ऐसा भी मुझे भी नहीं करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सब डिवोटीज को मुझसे काम कराना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो अचिंत्य भेदा भेद तत्व है तो करना भी और नहीं करना, हाँ एक तो करना भी है, और जो दूसरा व्यक्ति है उसको कराना भी नहीं चाहिए। तो आप अगर फ्रेंड्स हैं, मान लीजिए आप अगरशित प्रभु फ्रेंड है, अगरशित प्रभु को प्यास लगी है नहीं लगी है, आपको बिना पूछे उनको पानी पिला देना चाहिए। अब अगरशित प्रभु कैसे लेंगे कि इससे पहले विशाल प्रभु पानी पिलाए मैं ही पी लेता हूँ तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये फ्लैटरिंग नहीं होना चाहिए, शो ऑफ नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ रियलिटी होना चाहिए। हम क्या कहते हैं प्रभु जी, मतलब आउट ऑफ फ्लैटरिंग नहीं होना चाहिए, दैट शुड कम विद फ्रॉम हार्ट। कृष्णा विल सी दैट पार्ट, अरे कृष्णा इज लाइक दैट मच है। अभी मुझे एक पता चला कि एक डिवोटी ने एक डिवोटी को करेक्ट किया ऑन व्हाट्सएप हमारे ग्रुप का कि प्रभु जी ऐसा ऐसा मुझे सही नहीं लगा, तो उन्होंने उन डिवोटी ने भी बड़ा अच्छे से उसको एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ठीक है आपने एक सही तरीके से मुझे समझा, दैट इज वेरी गुड पार्ट, ऐसे रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो बिफोर यू ऑल बीट मी फॉर नॉट गिविंग प्रसादम, सो लेट्स गो फॉर प्रसादम। हाँ तो अभी हम प्रसादम के लिए जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, तो उसके बाद देन वी विल डू कीर्तन फॉर सम मोर टाइम छत पे धूप में। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे वो फॉल्ट फाइंडिंग वाला होता है कि हमें फॉल्ट नहीं देखने हैं, बट कई बार हम मतलब मैं अपना बोलूं तो बिल्कुल ही मतलब मैं ऐसी चांसेस ही नहीं आने दूंगी कि मैं ऐसी चीज़ों मतलब मैं कैसे बताऊं कि ऐसी सिचुएशन में आऊं कि जहाँ पे मेरे को फॉल्ट भी देखना पड़े। बट उस सिचुएशन में कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले बोलते हैं, मतलब जैसे अगर मैं मटेरियल सिचुएशन में बोलूं कि आपको नॉलेज ही नहीं है, मतलब आपको पता होना चाहिए, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, तो वो बैलेंस कैसे रहें कि हम चीज़ों के लिए अवेयर भी रहें और ज़्यादा इंडल्ज भी ना हो जाएं कि हम अपनी प्रैक्टिसेस से ही भटक रहे हैं और घंटों घंटों उसी पे सोचे जा रहे हैं। ये आपने डिवोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बोला? दोनों मतलब जैसे अभी ये समय रैना वाला जो आपने बोला, ये मुझे नहीं पता था कि ये क्या चल रहा है, तो भाई ने मेरे को बोला ये देखा तूने, मेरे को पता ही नहीं था, 2 दिन हो गए हुए थे, नहीं पता था। तो फिर उसने बोला अब तू अपनी में उसमें रहती है, तेरे को पता ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, ये वो। तो वो उस पॉइंट से कि नहीं पता होना भी हमें कभी कभी बैकफायर कर जाता है। नहीं अच्छी बात है, नहीं पता हो तो। सांसारिक क्रिया इतनी चल रही है जो आपको एक टाइम पे सारी चीजें पता भी नहीं होंगी, बहुत कुछ चल रहा होगा ना। ये तो आउट ऑफ एक वो क्वेश्चन था, बिकॉज दैट पर्सन इज ए कश्मीरी पंडित हु हैज डन इट, एंड वो अभी से नहीं काफी समय से फेमस हैं, काफी समय से चलता आ रहा है उनका।
लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने बात सामने रखी जो सही नहीं थी। फिर इस पर कई डिवोटीज ने उंगली उठाई, जैसे माधवाज रॉक बैंड ने उठाया और भी कुछ डिवोटीज ग्रुप में। तो ये डिवोटीज के बीच में बात उड़ जाती है तो डिवोटीज को भी पता चल जाता है, एंड बीज एज बीइंग ए प्रीचर तो आप तक की तो बात पहुंचेगी, चाहे वो इस्कॉन पटना का केस हो या चाहे किसी और का केस हो, कुछ गलत हो या सही हो, आप तक पहुंचती है न्यूज़, है ना। तो अगर आपको पता चलता है बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पता चलता तो वो तो और भी अच्छी बात क्योंकि आपको कोई विषय नहीं मिल रहा है चर्चा करने का, सोचने का। अगर पता चलता है अच्छी बात है, यू शुड बी अवेयर हाउ टू डील विद इट बाय कोटिंग दैट बैड एग्जांपल। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको नहीं पता चल रहा है तो अच्छी बात है कि सोसाइटी से अपने में बिजी है, अपने में व्यस्त है, वो अच्छी बात है। तो अदरवाइज लोग आई हैव सीन वन डिवोटी टेकिंग न्यूज़पेपर रीडिंग ऑल फॉर 1-2 आवर्स न्यूज़पेपर। अरे भाई तुझे क्या करना है न्यूज़पेपर को पढ़ के? मतलब ऐसा नहीं कि चलो पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट हो तो जनरल अवेयरनेस है या करंट अफेयर्स है तो समझ में भी आता है। 50 साल का डिवोटी हो, उसको अखबार का क्या करना है काम? ना उसने मैट्रिमोनियल देखना है अपने लिए, ना उसने एम्प्लॉयमेंट सेक्टर देखना है अपने लिए, ना ही उसको न्यूज़ देखना है। तो अगर वो उसमें अपना टाइम वेस्ट करेगा दैट इज फुल ऑफ वेस्टेज। बट अगर आप तक कोई न्यूज़ आ रही है, यू शुड बी अवेयर हाउ टू प्रीच, हाउ टू। अगर डिवोटी ने क्वेश्चन किया तो आप तो बोलोगे ना, गिव मी सम टाइम, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। अभी पीछे किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था, मैं मतलब मुझे नहीं मालूम भाई कुछ ऐसा ही था। तो बट अगर आपको नहीं पता चल रहा है, इट इज ओके, फाइन। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का कोई गलत चीज़ नहीं पता चल रहा है, दैट इज वेरी गुड, बिकॉज इट शो दैट यू आर बिजी। तो दैट इज गुड। तो इसमें अपने आप को व्यस्त करना चाहिए, कैसे हम और डिवोशनली इंक्लाइन हो। ठीक, ओके, सो लेट्स एंड द सेशन हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरि बोल, हरे कृष्णा।